तो हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग देखने वाले हैं हमारे लोकस एंड स्ट्रेट लाइन का 204वां लेक्चर, जहां पे हम लोग देखेंगे एक्सरसाइज नंबर कितना 5.3 पूरी तरीके से कंप्लीट करेंगे इस एक्सरसाइज को और बहुत सारे क्वेश्चंस देखेंगे। सारे क्वेश्चन बड़े ही मजेदार होने वाले, लेकिन इसको समझने के लिए कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जानने होंगे, कुछ इंपॉर्टेंट फंडे हम लोग को सीखने होंगे। तो सारी चीजें ये वीडियो के स्टार्ट से एंड तक सारे क्वेश्चन को कंप्लीट करेंगे। और दोस्तों, इन सारी चीजों को अगर आप लोगों को सीखना है तो बने रहना वीडियो के एंड तक। तो कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप फाइन। तो मैंने सब स्वागत करता हूं आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल JR कॉलेज पर। स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो आज का वीडियो लेक्चर नंबर 4 चैप्टर नंबर 5 से होने वाला है। एक्सरसाइज नंबर 5.3 क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 9 तक देखेंगे। इक्वेशन ऑफ लाइन इन स्टैंडर्ड फॉर्म सीखेंगे। स्लोप इक्वेशन ऑफ लाइन स्लोप पॉइंट फॉर्म सीखेंगे। इक्वेशन ऑफ लाइन का हम लोग स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म सीखेंगे, 2 पॉइंट फॉर्म सीखेंगे, डबल इंटरसेप्ट फॉर्म सीखेंगे एंड नॉर्मल फॉर्म। इतने सारे फॉर्म आज हम लोग को सीखना है। सब इजी होते, कुछ होता नहीं है, बहुत आसान तरीके से आप लोग को मैं बताऊंगा। सबसे पहले स्टैंडर्ड फॉर्म देखेंगे। तो स्टैंडर्ड फॉर्म में क्या करना होता है वो मैं आप लोग को पहले समझा देता हूँ और बाकी सारी चीजें भी आप लोग को मैं दिखाते हुए चलता हूँ। लेकिन वीडियो स्टार्ट करने के पहले मैं आप लोगों को एक चीज बता देना चाहता हूं कि बहुत सारे डाउट आप लोग कमेंट सेक्शन में पूछते हो, उसे वहां पर क्लियर करना आसान नहीं होता। तो आप लोग आपके डाउट मेरे साथ इंस्टाग्राम पे यहां पर जुड़ जाए और यहां पर भी जुड़ के आप लोग हमें हमें मैसेज करके आपके डाउट क्लियर कर सकते हैं। अच्छा, बहुत सारे चैप्टर्स आप लोग को भी चाहिए होती कि लेक्चर के कुछ चैप्टर्स आप लोग स्कूल में कॉलेजेस में पहले हो जाते हैं। तो आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए कि पहले कौन सा चैप्टर आप लोग को चाहिए, तो वो चैप्टर मैं आप लोग के लिए पहले कंप्लीट करवा दूंगा। स्टार्ट करते हैं आज का हमारा इंपॉर्टेंट चीजें लेक्चर्स के साथ। पहली चीज है हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म। तो इक्वेशन ऑफ लाइन इन स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है? ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0। ये आपने पहले से सीखा हुआ है, तो इसको आप लोग को याद रखना है। ये होता है हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म। अब स्टैंडर्ड फॉर्म में बहुत सारे टाइप्स होते हैं। पहला आता है स्लोप पॉइंट फॉर्म। स्लोप को अपन लिखते हैं m से, और पॉइंट हमारा मान लो कि कोई भी पॉइंट x और कॉमा y दिया हुआ है, x1 कॉमा y1 दिया हुआ है। तो स्लोप पॉइंट फॉर्म क्या होता है? बहुत सिंपल होता है। देखो, y माइनस y1 इक्वल टू m मल्टीप्लाई बाय x माइनस x1। एक कोई भी पॉइंट दिया हुआ x1 y1, तो इसे पुट करेंगे, हमें आंसर मिल जाएगा। लेकिन दोस्तों, कभी कभी क्या होता है, अपन इस फॉर्म में लिखते तो m को अपन कहां लगाना, अपन कंफ्यूज हो जाता है। तो बहुत इजी है, आप लोग m से स्टार्ट करें। m इंटू एक्स माइनस x1 इक्वल टू y माइनस y1। दोनों में से कोई भी तरीके से लिखो, दोनों भी सही है, बट बेस्ट मुझे ये लगता है, इसलिए मैं हमेशा इस तरीके से लिखने की कोशिश करता हूं। अब देखते हैं अपन स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। स्लोप मतलब m और इंटरसेप्ट मतलब यहां पर इंटरसेप्ट जो होता है वो होता है अपना y इंटरसेप्ट। यहां पर इस पर्टिकुलर फॉर्म की बात करो तो यहां पे जो y इंटरसेप्ट होता है वो y इंटरसेप्ट होता है। तो y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी का जो फॉर्म होता है इसे बोलते हैं स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। अब इसे अपन देखते हैं ये होता क्या। तो यहां पर जो m जो है ये अपने को डिनोट कर रहा है स्लोप, और c जो अपने को डिनोट कर रहा है y इंटरसेप्ट। यहां पर मैं आप लोगों को चीजें सबको समझा देता हूं। स्टैंडर्ड फॉर्म क्या हमारा ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0 है। इसे आपको कन्वर्ट करना है किसमें? इस फॉर्म में। तो ऑब्वियसली y वाला टर्म अकेला होना चाहिए, तो by को यहीं पे रखूंगा, x ax उधर जाएगा तो माइनस ax, और c उधर जाएगा तो माइनस c। y को पूरी तरीके से अकेला करना है, तो पूरी जगह पे मैं b से डिवाइड कर दूंगा। दोस्तों, आप लोग को मिल गया। यहाँ पर जो माइनस a बाय बी मिला है वो स्लोप का वैल्यू हो जाएगा, और माइनस c बाय a हो जाएगा, वो हो जाएगा y इंटरसेप्ट की वैल्यू। तो कुछ इस तरीके से आप लोग को यहाँ पर मिलता है। तो y इंटरसेप्ट हो गया। ये आप लोग को जो माइनस c बाय है वो y इंटरसेप्ट है, और माइनस a बाय बी जो आप लोग का x जो स्लोप है, इस तरीके से आप लोग को मिलेगा। अब इक्वेशन ऑफ लाइन इन 2 पॉइंट फॉर्म सीखना। तो मान लो कि 2 पॉइंट्स दिए हुए। देखो, इक्वेशन ऑफ लाइन निकालने के लिए अपने को 2 चीजों की जरूरत होती है। आइदर एक स्लोप दिया हुआ और एक पॉइंट दिया हुआ हो, या फिर अपने को दोनों के दोनों पॉइंट दे दिए गए हो। तो सीधी बात है, स्लोप मुझे पता है, मान लो m पता और एक पॉइंट पता, तो स्लोप पॉइंट फॉर्म का इस्तेमाल करूंगा। बट मुझे दोनों के दोनों पॉइंट दे दिए गए, तो इक्वेशन ऑफ लाइन बनता है 2 पॉइंट फॉर्म से। फॉर्मूला इज व्हाट? y माइनस y1 अपॉन में y1 माइनस y2 इक्वल टू x माइनस x1 अपॉन में x1 माइनस x2। तो देखो, 2 पॉइंट के x1 y1 एंड x2 y2, तो अपन इसमें पुट करेंगे, इसको सिंप्लीफाई करेंगे, तो हम लोग को इक्वेशन मिलेगा जहां पे x मतलब इस फॉर्म में मुझे मिलेगा ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0 के फॉर्म में एक नया इक्वेशन मिल जाएगा। अब ये x और y की कोई वैल्यू नहीं होती है, बट x और y को ध्यान में रखते हुए हम लोग को इक्वेशन बनाना पड़ता है। इक्वेशन में 2 वेरिएबल्स होते हैं, एक होता है x और दूसरा होता है y। उसको ध्यान में रख के अपन इक्वेशंस बनाते हैं। अब मैं बात करता हूं डबल इंटरसेप्ट फॉर्म की। डबल इंटरसेप्ट फॉर्म क्या होता है? तो ऐसा इक्वेशन ऑफ लाइन जिसके अंदर 2 इंटरसेप्ट मेंशन किए गए। फॉर एग्जांपल, हमारे पास 2 इंटरसेप्ट कौन से होते हैं? एक होता है x इंटरसेप्ट, एक होता है y इंटरसेप्ट। अगर आपने इंटरसेप्ट को अच्छे तरीके से नहीं समझा तो पिछली वीडियो को जाके इंट्रोडक्शन वाले पार्ट को देखना, वहां पे मैंने इंटरसेप्ट को बहुत अच्छे तरीके से समझाया हुआ है। इंटरसेप्ट ऐसा पॉइंट होता है जहां पे हमारे कोई भी लाइन किसी भी एक्सिस को इंटरसेक्ट करता है, उस पॉइंट को बोलते हैं इंटरसेप्ट। फॉर एग्जांपल, मैंने यहाँ पर एक y एक्सिस बनाया और एक x एक्सिस बनाया, और ये मैंने लाइन बनाई। अब ये लाइन x एक्सिस पर एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है और y एक्सिस पे एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है। तो x एक्सिस पे इंटरसेक्ट करने लाइन को बोलते हैं अपन x इंटरसेप्ट, एंड y एक्सिस पे इंटरसेक्ट करने वाली लाइन को अपन बोलते हैं y इंटरसेप्ट। तो कुछ इस तरीके से मेरी लाइन रेडी हो जाएगी। अब बात करते हैं आगे की चीजों को। तो यहां पर मेरा x इंटरसेप्ट रेडी है, y इंटरसेप्ट रेडी है। तो यहां पर देखो x अपॉन a प्लस y अपॉन बी इक्वल टू 1 जो होता है वो मेरा डबल इंटरसेप्ट फॉर्म होता है।
यहाँ पर ए और बी रिप्रेजेंट कर रहे हैं एक्स इंटरसेप्ट और वाई इंटरसेप्ट रिस्पेक्टिवली। अब ये फॉर्म बनाना कैसे है, तो हमेशा कोई भी फॉर्म आप लोग को बना तो आप लोग को स्टैंडर्ड फॉर्म पता होना चाहिए। और स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0। अब सीधी बात है, यहां पर इक्वल टू के साथ दो टर्म है और एक टर्म वहां पर, तो मैं क्या करूंगा, ए एक्स प्लस बी वाई को दी पे रखूंगा, सी को वहां पे भेज दूंगा, तो वहां पर जाएगा तो माइनस सी हो जाएगा। पूरे इक्वेशन को डिवाइड करता हूं माइनस सी के साथ, और डिवाइड करूंगा इसको तो ये हो जाएगा माइनस सी, यहां पर आ जाएगा, यहां पर एक्स, इधर डिवाइड करूंगा तो यहां पर भी क्या जाएगा माइनस सी, और यहां पर डिवाइड करूंगा तो यहां पर आ जाएगा माइनस सी अपॉन में माइनस सी। अब सीधी बात है, इसे अच्छे तरीके से लिखना चाहो तो ये हो जाएगा एक्स अपॉन में माइनस सी बाय ए, हो जाएगा वाई अपॉन में माइनस सी बाय बी, और फाइनली यहां पर मुझे मिल जाएगा 1। तो देखो ये आ गया ना हमारा डबल इंटरसेप्ट फॉर्म में, एक्स अपॉन में माइनस सी बाय प्लस वाई अपॉन में माइनस सी बाय बी इक्वल टू 1। यहां पर जो ए रिप्रेजेंट करता है एक्स इंटरसेप्ट, और एक्स इंटरसेप्ट की वैल्यू होगी माइनस सी बाय, और बी रिप्रेजेंट करता है वाई इंटरसेप्ट, और वाई इंटरसेप्ट की वैल्यू होगी माइनस सी बाय बी। थोड़ी देर पहले मैंने आप लोग को y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी में भी y इंटरसेप्ट की वैल्यू निकालनी सिखाई थी। तो यहाँ पर y इंटरसेप्ट जो है ना माइनस सी बाय, और वहां पर भी माइनस सी बाय, सॉरी माइनस सी बाय बी, और यहाँ पर भी माइनस सी बाय बी ही आ रहा है, बी से डिवाइड किया था ना, तो माइनस सी बाय बी और माइनस सी बाय बी ही आ रहा है। तो कुछ इस तरीके से आप लोग को y इंटरसेप्ट एक्स इंटरसेप्ट निकालना सीखना है, क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो ज्यादा अच्छे तरीके से समझ में आएगा। तो कुछ इंपॉर्टेंट चार फॉर्म बताते हैं, एक इंपॉर्टेंट फॉर्म और होता है नॉर्मल फॉर्म, जिसका इस्तेमाल इस एक्सरसाइज में फिलहाल में तो नहीं है बट आगे हो सकता है। तो नॉर्मल फॉर्म क्या होता है, तो मान लो कि एक लाइन है जा रही है ऐसे करके, और अपन ने क्या किया हुआ है, उसका डिस्टेंस निकाला हुआ ओरिजिन से। तो P इज व्हाट, अपना परपेंडिकुलर डिस्टेंस है हमारे लाइन का फ्रॉम दी ओरिजिन, ठीक है। अब अज्यूम करते हैं कि वो परपेंडिकुलर लाइन जो है हमारे एक्स एक्सिस के साथ जो एंगल बना रही है वो अल्फा है, और हमारी जो रिक्वायर्ड लाइन है वो हमारे एक्स एक्सिस के साथ जो एंगल बना रही है वो थीटा है। तो बस इस फॉर्मूला में पुट कर दो, एक्स कॉस अल्फा प्लस वाई साइन अल्फा इक्वल टू पी, ये हमारा होता है नॉर्मल फॉर्म। तो जिस तरीके से आप लोग नॉर्मल फॉर्म समझते हैं। अच्छा, एक और चीज, कुछ इंपॉर्टेंट चीजें यहाँ पर भी लिखी हुई है। इक्वेशन ऑफ लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस क्या होता है, सीधी बात है, अगर मेरी ये एक्स और वाई एक्सिस है तो एक्स एक्सिस को कोई भी लाइन पैरेलल होगा तो सीधी बात है वो इंटरसेक्ट करेगा वाई एक्सिस पर, और ऑब्वियसली इसका इक्वेशन बनेगा वाई के टर्म में। और उसी का उल्टा, कोई भी लाइन अगर पैरेलल टू वाई एक्सिस होगा तो वो इंटरसेक्ट करेगा एक्स एक्सिस पर, तो उसका जो इक्वेशन बनेगा वो एक्स के टर्म में बनेगा। तो एक्स इक्वल टू के, और के जो भी वैल्यू जहां पर भी अपना इंटरसेक्ट कर रहा है वो पॉइंट होगा। मैं क्वेश्चन सॉल्व करूंगा तो ज्यादा अच्छे तरीके से समझ में आएगा, तो उस पर ध्यान देना। इंपॉर्टेंट फॉर्मुला एक और है यहाँ पर, मिड पॉइंट फॉर्मुला। मिड पॉइंट फॉर्मुला आप लोगों को पता है, अगर दो पॉइंट्स हैं तो दोनों के मिड पॉइंट निकालना है, तो x1 प्लस x2 डिवाइडेड बाई 2 कमा y1 प्लस y2 डिवाइडेड बाई 2, ये आप लोग को मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स देता है। तो इस तरीके से अपना बेसिक चीज तो क्लियर हो गया। बात करते हैं एक्सरसाइज के क्वेश्चंस की। तो पहला क्वेश्चन आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं, राइट द इक्वेशन ऑफ लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस एंड एट ए डिस्टेंस ऑफ 5 यूनिट फ्रॉम इट अबव इट। चलो देखते हैं इसमें क्या बोला हुआ। ये मेरा y एक्सिस हो गया, ये मेरा x एक्सिस हो गया। अब बोला हुआ एक लाइन है जो पैरेलल टू एक्स एक्सिस है, तो कुछ इस तरीके से होगा, और अबव बोला मतलब ऊपर की तरफ वो लाइन जाने वाली, तो अबव इट। तो ये मेरी एक्स एक्सिस है, ये मेरा वाई एक्सिस है, और जो लाइन बनाना है वो ये लाइन है, ये मेरा लाइन है। अब देखो क्या बोला हुआ, कितना यूनिट डिस्टेंस अबव है, तो ऑब्वियसली यहाँ से वो 5 यूनिट डिस्टेंस अबव है। ये जो कोऑर्डिनेट बनेगा पाई बनेगा 5 बनेगा। अब सीधी बात है, यहाँ पर कोऑर्डिनेट बनेगा 0,5। अब मैं आप लोग को बताया जस्ट मैंने, कोई भी लाइन अगर पैरेलल टू एक्स एक्सिस होगा तो उसका जो वैल्यू होता है वाई के टर्म में आता है। तो इक्वेशन ऑफ लाइन जो बनेगा वो बनेगा वाई के टर्म में। अब सीधी बात है, वाई भी इसकी वैल्यू कितनी आ रही है 5, तो वाई इक्वल टू 5 वाला हमारा इक्वेशन बन जाएगा। एग्जैक्टली सेम वे से इसको देखते हैं, पैरेलल टू वाई एक्सिस, एक लाइन जो है हमारी किसको पैरेलल है, वाई एक्सिस को पैरेलल है। देखते हैं कहां पर बनने वाला भी, वाई एक्सिस को पैरेलल एंड 5 यूनिट फ्रॉम इट लेफ्ट टू इट। लेफ्ट मतलब सीधी बात है, अगर लेफ्ट साइड में जाएंगे तो लाइन के इस साइड जाना पड़ेगा। तो यहाँ पर हमारा लाइन पैरेलल टू वाई एक्सिस है, सॉरी पैरेलल टू वाई एक्सिस है, और कितना डिस्टेंस है 5 यूनिट फ्रॉम लेफ्ट इट, तो 5 यूनिट लेफ्ट में बनाया गया। अब सीधी बात है, ये लाइन इंटरसेक्ट कर रहा है हमारे एक्स एक्सिस को एट यूनिट 5, लेकिन लेफ्ट साइड में है तो -5 होगा, ठीक है। तो इस लाइन का इक्वेशन बनेगा x इक्वल टू -5, और अगर आप लोग इसको और अच्छे से लिखना चाहेंगे तो x प्लस 5 इक्वल टू 0 भी लिख सकते हैं। ये बन गया हमारा इक्वेशन ऑफ लाइन। यहां पर बात कर लेते हैं, ये थोड़ा सा अलग है। पैरेलल टू एक्सिस एंड एट अ डिस्टेंस ऑफ 4 यूनिट फ्रॉम द पॉइंट 2, 3। सबसे पहले आप लोग कोऑर्डिनेट सिस्टम बना लो। ये मेरा बन गया y एक्सिस, और यहां मैंने बना लिया x एक्सिस, ठीक है। अब क्या बोला हुआ है, पैरेलल बनाना है एक लाइन किसको, x एक्सिस को, बट कितना डिस्टेंस बोला 4 यूनिट फ्रॉम 2, 3। तो ऑब्वियसली 4 यूनिट फ्रॉम 2, 3, तो 2, 3 यहां पर आएगा, x की वैल्यू 2, y की वैल्यू 3 मान लेता हूं मैं, यहां पर आ रहा है, यहां पर आ रहा है 2, 3 आ रहा है, मैं अज्यूम करता हूं। इससे मुझे 4 यूनिट अबव बनाना है, तो 4 यूनिट में अगर काउंट भी करूंगा ना थोड़ा ऊपर जाएगा, तो मैं जरा इसको थोड़ा सा नीचे ले लेता हूं,
और इस लाइन को मैं जरा सा लंबा कर लेता हूं। तो अगर मैं इससे 4 यूनिट के ऊपर जाऊं, कहां पर जाऊं, 4 यूनिट ऊपर, अबव दी पैरेलल टू एक्सिस एंड 4 यूनिट अबव। तो 4 यूनिट अबव मतलब कितना, देखो यहां पर ये मान लेते ये 2 है, पर ये क्या है 2,3 ना, तो x की वैल्यू 2 यहां पर होगी, y की वैल्यू 3 यहां पर होगी। तो अबव बोला है मतलब ऊपर जाना अपने को 4 यूनिट, यहां पर आएगा 4 5 6 7, तो 1 2 3 4 यूनिट में ऊपर चला गया, यहां पर 7 है। अब यहां से मेरी लाइन पास होने वाली है, और ये लाइन किसको पैरेलल होने वाली है, एक्स एक्सिस को पैरेलल होने वाली है। तो सीधी बात है, ये इंटरसेक्ट कर रहा है मेरे y एक्सिस को, कौन से पॉइंट पे, 7 पॉइंट पे। तो इस लाइन का इक्वेशन बनेगा y इक्वल टू 7। कुछ इस तरीके से इस लाइन का भी इक्वेशन आ गया। ये तीनों बहुत ही इजी है, कंसेप्ट समझना है बस आप लोग को, बाकी सारी चीजें एकदम साफ हो जाती है। जिस एक्सिस को इंटरसेक्ट करेगा उसके टर्म में इसका इक्वेशन बनेगा, ऐसा भी आप लोग याद कर सकते हैं। ये था आप लोगों का क्वेश्चन नंबर 1, बहुत ही इजी वे में मैंने इसको करवा दिया। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की। ऑब्टेन द इक्वेशन ऑफ लाइन पैरेलल टू x एक्सिस एंड मेकिंग एन इंटरसेप्ट ऑफ 3 यूनिट ऑन दी y एक्सिस। सेम तरीके से इसको भी वैसे ही समझेंगे। ये मेरा x और y एक्सिस मैंने बना लिया, एक लाइन है पैरेलल टू x एक्सिस है, तो पैरेलल टू x एक्सिस बनाना है, बट कहां पे, 3 यूनिट ऑन दी y एक्सिस। y एक्सिस के ऊपर जो उसका इंटरसेप्ट बन रहा है वो 3 यूनिट पे बन रहा है, और पैरेलल टू x एक्सिस बन रहा है। तो ये पॉइंट क्या है, 3। अब सीधी बात है, पॉइंट 3 पे इंटरसेक्ट करा तो इस लाइन का इक्वेशन आएगा y इक्वल टू 3। तो इसका आंसर आ गया y इक्वल टू 3 और y माइनस 3 इक्वल टू 0 भी आप लोग लिख सकते हो। सिमिलर वे में इसको आप लोग ट्राई कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अगर मैं डायरेक्टली बताना चाहूं तो पैरेलल टू y एक्सिस से मैं इंटरसेप्ट ऑफ 4 यूनिट ऑन द x एक्सिस, x एक्सिस बना रहा तो x इक्वल टू 4 आएगा, या फिर x माइनस 4 इक्वल टू 0 भी आप लोग बोल सकते हो। ये भी बहुत इजीली आप लोग को समझ में आ जाए, कोई दिक्कत नहीं है, ट्राई करना है इसको, ये बहुत सिंपल क्वेश्चन है और आप लोगों को क्लियर भी हो जाएगा। मेन क्वेश्चन स्टार्ट होता है यहाँ से, ये भी बहुत ईजी है एक्चुअली देखा जाए तो। ऑब्टेन द इक्वेशन ऑफ लाइन कंटेनिंग पॉइंट a 2, -3 एंड पैरेलल टू y एक्सिस। देखो यहाँ पर क्या बोला हुआ है, सबसे पहले कोऑर्डिनेट सिस्टम बना लो तो ज्यादा इजी बनता है हमारा फंडा। x की वैल्यू पॉजिटिव, y की वैल्यू नेगेटिव, x पॉजिटिव y नेगेटिव, फोर्थ क्वाड्रेंट में जाना पड़ेगा। तो फोर्थ क्वाड्रेंट में मैं आ गया, तो क्या बोला हुआ 2, -3, x की वैल्यू 2, y की वैल्यू -3। तो यहां पर मैं अज्यूम करता हूं 2, -3 यहां पे कैसे आने वाला। अब क्वेश्चन को रीड करते हैं। ऑब्टेन द इक्वेशन ऑफ लाइन कंटेनिंग पॉइंट 2, -3, मतलब लाइन जो पास हो रहा है 2, -3 में से पास होने वाला है, और पैरेलल किसको, y एक्सिस को। तो y एक्सिस को पैरेलल लाइन बना दो, इस पॉइंट में से पास होने वाला ये बन गया, ये बन गया हमारा y। अब देखो ये हमारा लाइन जो है पैरेलल टू y एक्सिस है। अब सीधी बात है, ये पैरेलल टू y एक्सिस इंटरसेक्ट करेगी x एक्सिस को, ठीक है। अब इस पॉइंट को अपन देखते हैं, ये 2,3 को अगर मैं इधर प्लॉट करूंगा तो यहाँ पर मुझे मिलेगा x की वैल्यू, सॉरी y की वैल्यू -3 मिलेगी, यहाँ क्या मिलेगी, -3 मिलेगी, और इसे यहाँ पर खींचूंगा तो x की वैल्यू 2 मिल जाएगी। तो सीधी बात है, अगर आप लोग ठीक तरीके से देखिए तो पैरेलल टू y एक्सिस जो इंटरसेक्ट करता है वो एक्सिस को इंटरसेक्ट करता है, और जिस एक्सिस को इंटरसेक्ट करेगा वही हमारा क्या होगा, उसका सॉल्यूशन। तो इक्वेशन ऑफ लाइन क्या बनेगा, x इक्वल टू 2 इज द इक्वेशन ऑफ लाइन, या फिर x माइनस 2 इक्वल टू 0 इज इक्वेशन ऑफ लाइन। यहाँ पे स्टेटमेंट आप लोग लिख सकते हो। सिमिलरली यहाँ पर देखो, सेम तरीके से समझेंगे, यहाँ इसी ग्राफ में बनाकर दिखाता हूँ। 4, -3, x की वैल्यू पॉजिटिव, y की वैल्यू नेगेटिव, x की वैल्यू 4 है, y की वैल्यू -3 है। तो यहाँ पर मैं बनाकर दिखाता हूँ आप लोगों को, x की वैल्यू 4, y की वैल्यू -3, तो यही कहीं पर आएगा, यहाँ पर मैं अज्यूम करता हूँ, इसको मैं जरा साइड में करता हूँ, तो 4 और -3 यहाँ पर कहीं पर आएगा। अब इस बार क्या बोला हुआ है, जो हमारा लाइन जो है ना वो क्या है, पैरेलल टू x एक्सिस है। इस बार हमारी जो लाइन बनने वाली है वो पैरेलल टू x एक्सिस बनने वाली, कुछ इस तरीके से जाएगी, ये हमारी लाइन होगी। तो ये ग्राफ मेरे हिसाब से आप लोगों को क्लियर हो गया। अब पैरेलल टू x एक्सिस है, अब सीधी बात है कौन से पॉइंट पे इंटरसेक्ट करिए y। अब जो भी लाइन पैरेलल टू x एक्सिस होगी वो इंटरसेक्ट करेगी y एक्सिस को, तो y पे इंटरसेक्ट कर रहा है 3 पर, तो y इक्वल टू -3 इज द इक्वेशन ऑफ लाइन। यहाँ पर आप लोग को लिखना y इक्वल टू -3 या फिर y प्लस 3 इक्वल टू 0 इज रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ लाइन। तो सिंपल क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1 2 3 में कुछ भी इतना वाव नहीं जो मैं आप लोग को और अच्छे तरीके से बता सकूं। तो यहाँ पर बस आप लोग को लिखना है इक्वेशन ऑफ लाइन क्या बनेगा, y इक्वल टू -3 या फिर y प्लस 3 इक्वल टू 0। एक मार्क्स के क्वेश्चन है जो आप लोग को यहाँ पर समझ में आ गया रहेंगे। अच्छा आगे बढ़ता हूं, अब यहां पर से मेन क्वेश्चन स्टार्ट होता है। फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन पासिंग टू द पॉइंट a 2, 0 एंड b 3, 4। हमें फाइंड करना है इक्वेशन ऑफ लाइन जो लाइन दो पॉइंट में से पास होता है। मैं अज्यूम करता हूं कि मेरे पास एक लाइन है ये, जिसके ऊपर 2 पॉइंट्स आ रहे हैं। कौन से 2 पॉइंट, एक पॉइंट a आ रहा है 2, 0 और दूसरा पॉइंट आ रहा है b जिसके ऊपर 3, 4। ठीक है, तो हमें 2 पॉइंट्स दे देंगे, 2 पॉइंट्स गिवन है।
2 पॉइंट्स गिवन है, हमें निकालना है क्या, इक्वेशन ऑफ लाइन निकालना है। तो कौन सा फॉर्म लगेगा, इक्वेशन ऑफ लाइन निकालना है, कौन सा फॉर्म लगेगा, 2 पॉइंट फॉर्म। वो क्या था, वो हमारा इक्वेशन था y माइनस y1 अपॉन में x, सॉरी अपॉन में क्या आ जाएगा y1 माइनस y2 इक्वल टू x माइनस x1 अपॉन में x1 माइनस x2। y की वैल्यू पुट नहीं करनी है, x की वैल्यू नहीं पुट करनी है, हमें पुट करना है x1 x2 y1 y2। अगर मैं इसे कंपेयर करूं तो ये मेरा बन जाएगा x1 y1 और ये बन जाएगा मेरा x2 y2। ठीक है, बच्चे को इनसे एग्जाम में गड़बड़ क्या करता है, इसे लिखते हैं x1, इसे लिखते हैं x2, इसे लिखते हैं y1 y2। हमेशा याद रखना कोऑर्डिनेट जो होते हैं वो x, y में होता है। ये मेरा x होगा, ये मेरा y, पहला पॉइंट है इसलिए 1 1, दूसरा पॉइंट है इसलिए 2 2। y को मैं वैसे ही रखूंगा, y1 की जो वैल्यू है यहां पर है 2, और अगेन सॉरी y को मैं वैसे ही रखूंगा, जो y1 की जो वैल्यू यहां पर है हमारे पास है 0, अगेन y1 को 0 रखूंगा, y2 की वैल्यू यहां पर है 4, तो इसे 4 लिखता हूं। x1 की वैल्यू यहाँ पर 2 है, अपॉन में 2 को वैसे रखूंगा, x2 की वैल्यू यहाँ पर कितनी है 3, तो कुछ इस तरीके से मैं यहाँ पर लिख दूंगा। तो y माइनस 0 जो होता है y होता है, अपॉन में 0 माइनस 4 होता है -4, x माइनस 2 होता है, और 2 माइनस ये हो जाएगा -1। तो दोनों के बेस में माइनस माइनस से कैंसिल, तो यहाँ पर बचेगा y अपॉन में 4, x माइनस 2 अपॉन में 1 लिखने की जरूरत नहीं, 4 उधर जाएगा, y इक्वल टू 4 मल्टीप्लाई बाय x माइनस 2, तो 4x माइनस 8 इक्वल टू y, यानी 4x माइनस y माइनस 8 इक्वल टू 0 इज रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ लाइन। इस तरीके से 2 पॉइंट के हल से अपन इक्वेशन ऑफ लाइन निकाल दिया। सुपर बिजी क्वेश्चन था। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की, यहां पर ध्यान दो। एक लाइन है y इक्वल टू mx प्लस सी, तो मैं अज्यूम करता हूं मेरे पास एक लाइन है ऐसे करके जा रही है, इसका इक्वेशन मुझे दिया हुआ है y इक्वल टू mx प्लस सी के फॉर्म में दे दिया गया, जो पास कर रहा है 2 पॉइंट के अंदर से। सीधी बात है 2, 1, दूसरा पॉइंट क्या है, बी पॉइंट है 3, 2 से। डिटरमाइन करना है m एंड c, मतलब यहां पर m दिया हुआ और c दोनों चीजों की वैल्यू निकालनी। अच्छा, इसको सॉल्व करने के 2 तरीके। पहला तरीका ये है कि आप लोग पहले a की वैल्यू x, y यहां पर पुट करें, तो यहां पर आप लोग को ऐसा इक्वेशन मिलेगा। पुट करता हूं x, y इक्वल टू 2, 1 इन इक्वेशन, इसको y इक्वल टू mx प्लस सी को इक्वेशन नंबर 1 डाल देता हूं, इसमें पुट करता हूं, इक्वेशन 1 में पुट करता हूं। तो जैसे मैं पुट करूंगा तो मुझे मेरा इक्वेशन कुछ इस तरीके से दिखाई देगा। y की जगह पे डालना है 1 2x प्लस सी, या सिंपली 2m प्लस सी आएगा एक्चुअल में, तो 2m प्लस सी आ जाएगा, क्योंकि x की वैल्यू 2 पुट करनी है और y की वैल्यू 1 पुट करनी है। तो मुझे मिल जाएगा 2m प्लस सी इक्वल टू 1, ये पहला इक्वेशन मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा, पहला इक्वेशन। ये मेरे लिए मैं पुट करूंगा सेकेंड टाइम दूसरी वैल्यू। दूसरा वैल्यू क्या है, 3, 2 है, तो x की वैल्यू 3, y की वैल्यू 2 पुट करेंगे, एक और इक्वेशन मिलेगा। दोनों इक्वेशन को सॉल्व करोगे m और c की वैल्यू मिल जाएगी। बट इजी तरीका ये है कि आप लोग ऐसा ना करें, आप लोग ये करें, आप लोग को 2 पॉइंट दिया गया, 2 पॉइंट की हेल्प से आप लोग इक्वेशन ऑफ लाइन निकाले, इस इक्वेशन ऑफ लाइन को निकाले। चलो निकालते हैं। तो देयरफॉर यहां पर मैं लिखूंगा इक्वेशन ऑफ लाइन ए बी बाय 2 पॉइंट फॉर्म। ऑब्वियसली 2 पॉइंट दिया तो 2 पॉइंट फॉर्म से निकालेंगे। फॉर्मूला क्या था, y माइनस y1 अपॉन में x माइनस x1, सॉरी अपॉन में y माइनस y1 माइनस y2, x माइनस x1 अपॉन में x1 माइनस x2। ठीक, y माइनस y1, देखो यहां पर मैं कंपेयर करूंगा तो ये होगा x1 y1 और ये हो जाएगा x2 y2। तो y माइनस y1 की वैल्यू कितनी है हमारे पास, 1 है। y1 माइनस y2 की वैल्यू कितनी है, 1, y2 की वैल्यू कितनी है यहाँ पर 2 है। x माइनस x1 मेरे पास कितना है 2, और x2 की वैल्यू कितनी है 3। सिंप्लीफाई करता हूं, क्योंकि y माइनस 1 तो y माइनस 1 ही रहेगा, यहां पर मिलेगा मुझे -1। x माइनस 2 तो x माइनस 2 रहेगा, यहां पर मुझे मिल जाएगा माइनस, दोनों साइड से माइनस माइनस कैंसिल, तो यहां पर मुझे मिलेगा y माइनस 1 इक्वल टू x माइनस 2। अब ये -1 को यहां पर ले लूंगा तो x माइनस 2 माइनस माइनस प्लस, तो x माइनस 2 प्लस 1 हो जाएगा -1। तो ये देखो, अगर आप लोग कंपेयर करेंगे, ये मेरा इक्वेशन है, इसी लाइन का आया, और इसी लाइन का इक्वेशन हमें y इक्वल टू mx प्लस सी दिया हुआ था। तो कंपेयरिंग अबो इक्वेशन, ये अबो इक्वेशन जो भी है, अबो इक्वेशन
विद y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। तो आपने नोटिस करोगे y को y ने कंपेयर किया, x को x ने, और c की वैल्यू आ जाएगी -1, और x के आगे कुछ नहीं मतलब 1 है, तो वैसे m x के आगे कुछ नहीं मतलब m है, तो m की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1। तो यही वैल्यू अपने को फाइंड आउट करनी थी, m की वैल्यू हमारे पास 1 है और c की वैल्यू -1 है। इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप लोग। आगे बढ़ते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 6 पर। तो वर्टाइसेस ऑफ ट्राइंगल ए, ट्राइंगल्स आर ए दिया हुआ 3,4, बी दिया हुआ 2,0, सी दिया 1,6। फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन कंटेनिंग साइड बी सी। तो सबसे पहले ट्राइंगल बना लेता हूं। अब इसमें लिखता हूं मैं ए जो मुझे दिया हुआ 3,4, फिर लिखता हूं बी जो मुझे दिया हुआ 2,0, और लिखता हूं सी जो मुझे दिया 1,6। क्वेश्चन को ठीक से रीड करेंगे तो फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन, इक्वेशन लाइन फाइंड आउट करना जो जिसमें क्या होगा बीसी, मतलब सीधी बात है हमें बीसी का इक्वेशन ऑफ लाइन निकालना। तो पहला क्वेश्चन यहाँ पे सॉल्व करता हूँ। तो बी मुझे दिया हुआ है 2,0 और सी मुझे दिया हुआ है कितना 1,6। तो एक दो पॉइंट्स मेरे पास है। अब आप ही नोटिस करो मेरे पास इक्वेशन ऑफ लाइन में कैसे निकाल सकता हूँ। क्वेश्चन पे अगर ध्यान दो तो मेरे पास एक पॉइंट है और एक और पॉइंट है, मतलब 2 पॉइंट है। तो इक्वेशन ऑफ लाइन जब मैं निकालूंगा तो मुझे इस्तेमाल करना पड़ेगा 2 पॉइंट फॉर्म। तो 2 पॉइंट फॉर्म के हिसाब चलेंगे तो पहले मैं x माइनस x1 लिखता हूं, इस बार चलेगा, कोई दिक्कत नहीं होती है। तो x माइनस x1 अपॉन में x1 माइनस x2 इक्वल टू y माइनस y1 अपॉन में y1 माइनस y2। अगर कंपेयर करेंगे तो ये मेरा होगा x1 कॉमा y1 और ये हो जाएगा मेरा x2 कॉमा y2। मतलब मेरे पास x1 की वैल्यू है यहाँ पर 2 और x2 की वैल्यू है 1। तो यहाँ पर लिखता हूँ x माइनस 2 अपॉन में 2 माइनस 1, y माइनस 0 अपॉन में 0 माइनस 6। x माइनस 2 मेरा वैसे ही यहाँ पर बचेगा मेरे पास 1, y मेरा वैसे ही यहाँ पर बचेगा -6। ठीक है, यहाँ तक। यहाँ पे सिंप्लीफाई करता हूँ, आगे नहीं जाता हूँ। तो x माइनस 2 मेरा वैसे ही रहेगा और इसके साथ मल्टीप्लाई में यहाँ पर आ जाएगा -6, यहाँ पर बच जाएगा y। या फिर आप लोग माइनस को दी पर रखते सिर्फ 6 को लेके आता है, यहाँ पर मिलेगा -6 प्लस 12 -6x प्लस 12 इक्वल टू y। सबको वहां पे ले लूंगा, 6x प्लस y माइनस 12 इक्वल टू 0 इज व्हाट रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ लाइन। तो हमारा बीसी का इक्वेशन हमारा आ गया। पहला क्वेश्चन क्लियर हो गया। तो इक्वेशन ऑफ लाइन बीसी अपन ने निकाला बाय विच फॉर्म, बाय 2 पॉइंट फॉर्म। ये वन ऑफ द इजीएस्ट क्वेश्चन था इन तीनों क्वेश्चन में से। अब जो आगे वाले क्वेश्चन जो है ना दोनों थोड़ा सा लेवल बढ़ा देता है यहाँ पर। तो बी क्वेश्चन की बात करते हैं, हमें क्या करना है इसमें, हमें इसमें निकालना है इक्वेशन ऑफ लाइन, इक्वेशन ऑफ मीडियन, बोलो मीडियन एडी निकालना। इसका मतलब क्या है, यहां पे ध्यान देना। मीडियन क्या होता है, तो मीडियन का मतलब ये होता है ए से एक लाइन ड्रॉ करनी है उसके अपोजिट साइड पर जिसके ऊपर एक लाइन गिरने वाली। अब सीधी बात है मीडियन क्या करता है, किसी भी लाइन के ऊपर गिरता है तो उसको 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर देता है। मतलब यहां पर से मैं मीडियन गिरा रहा हूं, यहां पर मैं डी लिख दूंगा और डी ने क्या किया, बीसी को 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर दिया। तो मैं ऐसा कह सकता हूं D इज ए मिड पॉइंट ऑफ BC। हाँ, तो यहां पर वही लिखने वाला, D इज ए मिड पॉइंट ऑफ BC। तो अब देखो मेरे पास, अब मुझे निकालना AD का इक्वेशन। अब AD का इक्वेशन निकालने के लिए एक तो मुझे एक स्लोप और एक पॉइंट चाहिए, मतलब ये दोनों चीजें, या फिर दोनों भी पॉइंट चाहिए। अब देखो मेरे पास A का पॉइंट तो है, A के कोऑर्डिनेट तो है, डी का कोऑर्डिनेट मिल जाएगा तो काम बन जाएगा। एडी का स्लोप तो मिलना मुश्किल है, तो डी का कोऑर्डिनेट कैसे निकालेंगे, डी इज ए मिड पॉइंट ऑफ बीसी। अब डी मिड पॉइंट बीसी का इसका मतलब क्या होगा, बाय मिड पॉइंट फॉर्मूला डी कोऑर्डिनेट निकाल सकते हैं। तो बाय मिड पॉइंट फॉर्मूला मैं डी का कोऑर्डिनेट निकालूंगा। डी क्या हो जाएगा, देखो यहाँ पर x1 प्लस x2 डिवाइडेड बाय 2 प्लस y1 प्लस y2 डिवाइडेड बाय x1 प्लस x2 क्या हो जाएगा, x1 की वैल्यू 2 है, 2 प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2 कॉमा 6 प्लस 0 डिवाइड 0 प्लस 6 डिवाइडेड बाय। अगर डी कोऑर्डिनेट देखूं तो यहाँ पर मुझे मिलेगा 3/2, यहाँ पर मिलेगा मुझे 3। इस तरीके से मुझे डी के कोऑर्डिनेट मिल गया। अब देखेंगे आप लोग ध्यान देंगे तो ए का कोऑर्डिनेट है मेरे पास कितना है 3,4, डी का है 3/2, 3। जब मेरे पास ए का भी कोऑर्डिनेट है, बी का डी का भी कोऑर्डिनेट है, मतलब मेरे पास दोनों पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स हैं। तो सीधी बात है इक्वेशन ऑफ लाइन बाय 2 पॉइंट फॉर्म। अब लाइन हम लोग को पता है कौन सी लाइन की निकालना है, एडी का निकालना है, तो बहुत इजीली अपन निकाल लेंगे। फॉर्मूला इज व्हाट, x माइनस x1
अपॉन में x1 माइनस x2, y माइनस y1 अपॉन में y1 माइनस। इक्वेशन ऑफ लाइन अपन कैसे निकालते हैं? 2 पॉइंट फॉर्म से निकाल सकते हैं या फिर स्लोप पॉइंट फॉर्म से। तो अपन ने यहाँ पर इस्तेमाल किया 2 पॉइंट फॉर्म। x माइनस x1, x1 की वैल्यू है 3, 3 अगेन x2 की वैल्यू है 3/2, y माइनस y1, y माइनस 4 अपॉन में 4 माइनस 3। इसे यहीं पर सिंप्लीफाई करता, आप लोग ध्यान देना। x माइनस 3 मेरा वैसे ही रहेगा, इसे सिंप्लीफाई करूंगा 3 टू 6, 6 माइनस 3 करूंगा तो मुझे मिल जाएगा 3 अब बाय 2। देखो यहाँ पर 3 टू 6, 6 माइनस 3 अपॉन में 2 करेंगे तो 3/2 मिलेगा, इक्वल टू y माइनस 4 मेरा वैसे ही अपॉन में 4 माइनस 3 हो जाएगा 1। इसको मैं लिख सकता हूँ x माइनस 3 वैसे ही 3/2, यहाँ पे डिवीजन में, वहां पे भेजूंगा तो मल्टीप्लाई में हो जाएगा। इस 2 को मैं यहाँ पर भेजता हूँ 2 इंटू एक्स माइनस 3 और 3 को वहीं पे रखता हूँ y माइनस 4, 2x माइनस 6, 3y माइनस 12। ठीक है, अब सॉर्ट कर लो, 3y को यहाँ 2x माइनस 3y माइनस 6 प्लस 12 इक्वल टू 0, और सिंप्लीफाई करेंगे तो 2x माइनस 3y प्लस 6 इक्वल टू 0 इज रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ मीडियन AD। AD का अपन ने क्या कर लिया? इक्वेशन निकाल दिया। इस तरीके से अपना 2 क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। फाइनल क्वेश्चन की बात करते हैं। हमें फाइंड करना इक्वेशन ऑफ लाइन जो किससे बना होगा? मिड पॉइंट ऑफ साइड AB एंड मिड पॉइंट ऑफ साइड BC से बना होगा। इसको मैं यहां पे एक्सप्लेन करता हूं। ये मेरा ट्राइंगल था, यहां पर मैं लिखता हूं A B और यहां पे लिखता हूं C। हम लोग को ऐसे साइड का इक्वेशन निकालना है जो किससे बन के बना होगा? मिड पॉइंट ऑफ AB से और मिड पॉइंट ऑफ BC से। मिड पॉइंट ऑफ AB होगा इस पॉइंट पे, मान लो यहां पे लिखता हूं मैं D के बाद E लिख देता हूं, और मिड पॉइंट ऑफ क्या बोला हुआ है? मिड पॉइंट ऑफ AD AB और BC है। BC का मिड पॉइंट होगा, मान लो यहां पे लिखता हूं D, यहाँ पर पहले से आपने लिखा हुआ ना मिड पॉइंट ऑफ BC को अपन ने पहले से D रखा हुआ है। तो AB और BC के मिड पॉइंट को ज्वाइन होने वाली लाइन का इक्वेशन निकाला। इसका इक्वेशन मतलब हमें निकालना है इक्वेशन ऑफ लाइन, इक्वेशन ऑफ लाइन DE निकालना है, ये फाइंड आउट करना है। अब D के कोऑर्डिनेट है हमारे पास 3/2, 3। E के कोऑर्डिनेट नहीं है हमारे पास, तो E के कोऑर्डिनेट यहां पर निकालता है। तो सीधी बात है, E इज ए मिड पॉइंट ऑफ AB, E इज ए मिड पॉइंट ऑफ AB। ये बात समझ में आ रही है? सीधी बात है, उसी कंडीशन के हिसाब से अपन इसको निकाल लेंगे। तो E का कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा? E का कोऑर्डिनेट में लिखता हूं x, y, या फिर डायरेक्टली लिखता हूं। E का कोऑर्डिनेट क्या आ जाएगा? x1 प्लस x2 डिवाइडेड बाई 2 प्लस y1 प्लस y2 डिवाइडेड बाई 2। अब E इसका मिड पॉइंट है, तो 3 प्लस 2 डिवाइडेड बाई 2, 4 प्लस 0 डिवाइडेड बाई 2। यहाँ पे लिखता हूँ 3 प्लस 2 डिवाइडेड बाई 2, 4 प्लस 0 डिवाइडेड बाई 2। 3 प्लस 2 इज नथिंग बट 5, तो इधर पे आएगा हमारा 5/2, तो यहाँ पर आ जाएगा 2। 4 प्लस 0 इज नथिंग बट 2, और 4 डिवाइडेड बाई 2 इज नथिंग बट 2। इस तरीके से हमें E का कोऑर्डिनेट मिल गया। अब इक्वेशन ऑफ लाइन निकालना है DE, तो D हमारे पास है, E भी हमारे पास है, हम लोग आराम से निकाल सकते हैं इक्वेशन ऑफ लाइन। The equation of line DE by 2 point form. Formula is nothing but y x minus x1 पहले लिखते हैं, x minus x1 अपॉन में x1 minus x2, y minus y1 अपॉन में y1 minus y। अब पहले x ही लिखा करो ताकि एरर कम हो। x minus x1, अब d को पकड़ो x1, तो x1 क्या हो जाएगा? 3/2 अपॉन में 3/2 माइनस यहाँ पर क्या आएगा? 5/2, और y माइनस y1 इसको पकड़ो 3, तो 3 माइनस यहाँ पर कितना बच जाएगा? 2। अब x माइनस 3/2 को मैं वैसे ही रखता हूँ, बट 3/2 माइनस 5/2 बेस से मैं बेस को एक बार लिखो, 3 माइनस 5 करेंगे -2, -2 अपॉन में 2 करेंगे तो -1 मिलेगा। यहाँ पर y माइनस 3 अपॉन में 1 मिल जाएगा। इस -1 को मैं यहाँ पे भेजता हूँ, यहाँ पे बचेगा x माइनस 3/2 -1 मल्टीप्लाई बाय y माइनस 3, बचेगा माइनस y माइनस 3 प्लस 3 हो जाएगा। यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा 2x माइनस 3 अपॉन में 2 को वहां पर भेजेंगे अपन, तो 2x माइनस 3 इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई माइनस 5 प्लस 3, 2x माइनस 3 सिंप्लीफिकेशन और कुछ भी नहीं है। और फाइनली हमें सॉल्यूशन कुछ इस तरीके से मिलेगा, 2x माइनस 2y
-3 -6 इक्वल टू 0, यानी 2x माइनस 2y माइनस 9 इक्वल टू 0। एक बार चेक कर लो इसे। देखो यहाँ पर x की वैल्यू थी 5/2, तो यहाँ पर डाला 5/2 क्रॉस मल्टीप्लाई 3 माइनस 5 इज नथिंग बट -2 अपॉन 2 हो जाएगा -1। अब -1 यहाँ पे लिखा, x माइनस 3/2 क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 2x माइनस 3 अपॉन में 2 और -1 को यहाँ पे भेजेंगे तो -y प्लस 3 हो जाएगा। अब आगे 2 को यहाँ पर भेजेंगे तो 2 से मल्टीप्लाई करें 2y 2 3 से 6 हो जाएगा। यहाँ पर 6 को लेंगे तो -6 हो जाएगा, -2y यहाँ पर आएगा तो +2y होगा। तो इस तरीके से 2x प्लस 2y माइनस 9 इक्वल टू 0 हमारा इक्वेशन ऑफ यहाँ पर क्या आ गया, मिड पॉइंट्स ऑफ ए बी एंड बी सी आ गया। तो ये आपने तीनों क्वेश्चन यहाँ पर सॉल्व किया। थोड़ा लेंथी जरूर था लेकिन बहुत ही ज्यादा इजी क्वेश्चन था ये वाला। तो इस तरीके से हमारा क्वेश्चन नंबर 6 भी कंप्लीट होता है। अब 7 को देख लेते हैं क्या करना है इसमें। फाइंड द एक्स इंटरसेप्ट एंड वाई इंटरसेप्ट फॉर द फॉलोइंग लाइंस। हम लोग को एक्स इंटरसेप्ट और वाई इंटरसेप्ट की वैल्यू फाइंड आउट कर रहे हैं। अगर देखा जाए तो अगर एक्स इंटरसेप्ट और वाई इंटरसेप्ट की वैल्यू डायरेक्टली फाइंड आउट करनी है तो सिंपल मेथड है, इसको डबल इंटरसेप्ट फॉर्म में लेके जाते हैं। तो कंपेयरिंग विद x अपॉन a प्लस y अपॉन b इक्वल टू 1, तो हमें एक्स इंटरसेप्ट जिसे हम लोग प्यार से a लिखते हैं उसकी वैल्यू आ जाएगी 3, और y इंटरसेप्ट जिसको प्यार से अपन लिखते हैं b इसकी वैल्यू हो जाएगी 2। अब यहां पे आ जाओ, अगर देखा जाए तो ये पहले से स्टैंडर्ड फॉर्म में लगभग है, पूरी तरीके से नहीं लगभग है। मतलब क्या यहाँ पे चेंज करना पड़ेगा, x को अकेला रखना पड़ेगा और y को भी अकेला। यहाँ पर 1 एकदम परफेक्टली बैठा हुआ, तो इस 3 को मैं नीचे लूंगा तो 2/3 हो जाएगा और यहाँ पर 2 को नीचे लूंगा तो 3/2 हो जाएगा। अब इसे कंपेयर करूंगा इससे डबल इंटरसेप्ट फॉर्म से, तो कंपेयरिंग विद x अपॉन a प्लस y अपॉन b इक्वल टू 1, तो मेरा x इंटरसेप्ट क्या आएगा, x इंटरसेप्ट इज नथिंग बट a जिसकी वैल्यू हो जाएगी 2/3, और y इंटरसेप्ट की वैल्यू भी सिमिलर वे में निकाल लेंगे अपन, जिसकी वैल्यू कितनी होगी b, दैट इज इक्वल टू 3/2। तो ये आप लोग का आंसर आ गया। ये था इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन। अब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अब इसमें क्या होता है, देखो डबल इंटरसेप्ट फॉर्म में क्या होता है ये मैंने आप लोगों को सॉल्व करना सिखाया है। अगर आप लोग को याद होगा तो यहाँ पर मैंने आप लोग को बताया था किस तरीके से सॉल्व किया जाता है। मान लो स्टैंडर्ड फॉर्म में दिया हो तो पहले 2 ही टर्म यहाँ पे होने चाहिए, थर्ड टर्म को वहां पे भेजना है, उस थर्ड टर्म से पूरे इक्वेशन को डिवाइड करना, आप लोग को आपका सोल्यूशन दिखता हुआ दिखाई देगा। क्या करना है हम लोग को, यहाँ पर 12 को वहां पे भेज देंगे, तो यहाँ पर बचेगा मेरे पास 2x माइनस 3y इक्वल टू -12 बचेगा। पूरे इक्वेशन को डिवाइड बाय 12 करूंगा तो 2x अपॉन में -12 करूंगा, अब बचेगा यहाँ पर बचेगा मेरे पास -3y अपॉन में -12 और यहाँ पे -12 अपॉन में -12। पूरे इक्वेशन को 12 से डिवाइड करने पे ऐसा कुछ मिलेगा। यहाँ कैंसिल करूंगा तो x अपॉन में -6 मिलेगा, ये माइनस माइनस प्लस, यहाँ पे बच जाएगा y अपॉन में कितना बच जाएगा 4 बच जाएगा, और यहाँ पर मुझे मिलेगा 1। अगर मैं इसे कंपेयर करता हूं तो कंपेयरिंग विद x अपॉन a प्लस y अपॉन b इक्वल टू 1 के साथ, तो a की वैल्यू मिलेगी -6 जो कि मेरा x इंटरसेप्ट होगा, और b की वैल्यू मुझे मिलेगी 4 जो कि मेरा क्या होगा y इंटरसेप्ट। तो कुछ इस तरीके से मुझे मेरे क्वेश्चन नंबर 7 को सॉल्व करते हुए हेल्प मिल गई बाय यूजिंग डबल इंटरसेप्ट फॉर्म। आगे बढ़ते हैं। फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट्स 3 एंड 4 कंटेनिंग इक्वल इंटरसेप्ट ऑन द कोऑर्डिनेट एक्सिस। इसको मैं यहां पर समझाता आप लोग को, देखो कैसे करना है। ठीक है, यहां पर एक लाइन है जो इस तरीके से पास हो रहा है, अज्यूम करते हैं इसके ऊपर एक पॉइंट कहीं तो भी 3,4 आ रहा है, वो मेरे को पता नहीं कहां पे है, बस मैं अज्यूम कर रहा हूं 3,4 आ रहा है। लेकिन वही लाइन है ना एक्स और वाई एक्सिस के ऊपर ना, एक्स और वाई एक्सिस के ऊपर इक्वल इंटरसेप्ट बना रहा है। मतलब देखो अगर मैं अज्यूम करूं ये मेरा एक्स इंटरसेप्ट है और मैं अज्यूम करूं ये वाई इंटरसेप्ट है, तो क्वेश्चन में मुझे दे दिया गया है इक्वल इंटरसेप्ट बना रहा है, इक्वल इंटरसेप्ट बना रहा है। इक्वल इंटरसेप्ट बना रहा है मतलब क्या है, ए और बी की जो वैल्यू आने वाले वो इक्वल होने वाले हैं। ठीक है, और क्या दिया हुआ 3,4 मुझे एक पॉइंट दे दिया गया, ये मेरा पॉइंट है। डबल इंटरसेप्ट फॉर्म में जाते हैं, डबल इंटरसेप्ट फॉर्म का इस्तेमाल करते हैं। वो क्या बोलता है x अपॉन ए प्लस वाई अपॉन बी की वैल्यू हमारी 1 होती है, बट इस केस में हमारा a और b की वैल्यू इक्वल है। और क्या करेंगे आप देखो, थोड़ा क्वेश्चन को इजी बनाने के लिए इसको अज्यूम कर लूंगा x और y, तो पुट करूंगा यहाँ पर, तो 3 अपॉन ए प्लस 4 अपॉन बी की वैल्यू किसको इक्वल है, a को, तो b अपॉन ए लिख देता हूँ इक्वल टू 1। बेस से मैं बेस को लिखा एक बार, 3 + 4 इक्वल टू a हो जाएगा, और 3 + 4 की वैल्यू होती है 7, तो हमारे a की वैल्यू कितनी आ गई, यहाँ पर a की वैल्यू आ गई 7।
और बी भी कितना हो जाएगा 7। अगर ए 7 है, ए इक्वल टू बी है, तो बी की वैल्यू भी कितनी हो जाएगी 7। क्लियर हो गया यहां तक? अब अपने को इसमें पुट कर देना तो हमें इक्वेशन ऑफ लाइन मिल जाएगा। Therefore x अपॉन 7 प्लस वाई अपॉन 7 इक्वल टू 1, या फिर बोल सकते हैं x प्लस वाई इक्वल टू 7, या फिर x प्लस वाई माइनस 7 इक्वल टू 0 इज रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ लाइन। तो कुछ इस तरीके से इसका सॉल्यूशन मिलता है, बहुत ही सिंपल तरीके से, जो आप लोगों को यहाँ पर दिखाई दे रहा है। बढ़िया क्वेश्चन था। अब फाइनल क्वेश्चन की भी बात कर लेते हैं। बहुत ही फाइनल मतलब एकदम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। थोड़ा सा ट्रिकी हो सकता है आप लोग के लिए, लेकिन मैं बता रहा हूँ ये बहुत ईजी क्वेश्चन है, करना बहुत इजीली है। क्वेश्चन को पहले रीड करो। फाइंड द इक्वेशन ऑफ द अल्टीट्यूड ऑफ ए ट्राइंगल हुज वर्टिसेस आर ए बी एंड सी। अब मैं यहाँ पर एक ट्राइंगल बना लेता हूँ पहले तो। ये मेरा ट्राइंगल मैंने बना रहा हूँ यहाँ पर, पहला ट्राइंगल ये बन गया मेरा ट्राइंगल। अच्छा, ट्राइंगल का वर्टिसेस दिया हुआ, यहाँ पे लिखता हूँ मैं ए, इसकी वैल्यू कितनी 2,5, फिर लिखता हूँ बी, इसकी वैल्यू दी मुझे 6,-1, और सी लिखता हूँ -4,-6। अल्टीट्यूड का मतलब क्या होता है? एक पॉइंट से सीधी लाइन कितनी है जो क्या होगी, दूसरी लाइन को परपेंडिकुलर होगी। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर पॉइंट कंसीडर करता हूँ ए से मैं एकदम सीधी लाइन खींचूंगा तो ये परपेंडिकुलर लाइन यहाँ पर कुछ इस तरीके से बनेगी। ठीक है, मैं अज्यूम करता हूँ ये परपेंडिकुलर है, तो ये अल्टीट्यूड बन के मान लेता हूँ मैं एडी। वैसे एक ट्रायंगल में 3 अल्टीट्यूड बना सकता हूँ, एक मैंने बनाया ए से, दूसरा बनाऊंगा बी से, ऐसे तीसरा बनाऊंगा सी से, और मुझे उन तीनों अल्टीट्यूड का इक्वेशन निकालना। तो ध्यान देना, मैं सबसे पहले एडी का इक्वेशन निकालता हूं और बाकी आप लोग को समझना कैसे निकाला जाएगा। अब मुझे निकालना है इक्वेशन, सबसे पहला स्टेप इक्वेशन ऑफ एडी निकालना है। तो एक दो तरीके से कर सकता हूं, एक तो किसी तरीके से मैं डी का कोऑर्डिनेट फाइंड आउट कर लूं, और उसके हेल्प से मैं क्या करूंगा, ए का एक कोऑर्डिनेट है मेरे पास, देखो ए का कोऑर्डिनेट है मेरे पास 2,5, लेकिन डी का कोऑर्डिनेट मेरे पास नहीं है। अब डी का कोऑर्डिनेट कैसे निकालूंगा? अब डी इज नॉट ए मिड पॉइंट ऑफ बीसी, तो मिड पॉइंट फॉर्मूला अप्लाई नहीं कर सकता। और कोई मेथड है? तो दोस्तों यहाँ पर कोई भी दूसरा मेथड नहीं बनता कि ताकि मैं उससे इसका क्या निकाल सकूं, डी का कोऑर्डिनेट निकाल सकूं। तो देखो अब मेरे पास एक पॉइंट तो है, दूसरा पॉइंट नहीं मिल रहा है, लेकिन मैंने आप लोगों को एक और मेथड सिखाया हुआ इक्वेशन ऑफ लाइन निकालने का। किसी तरीके से मैं एडी का स्लोप निकाल लूं, इसका स्लोप ऑफ एडी निकाल लूं, तो मेरा काम बन जाएगा। अब वो कैसे निकालेंगे? अब देखो यहाँ पर एडी किसको परपेंडिकुलर है, एडी जो है मेरा बीसी को परपेंडिकुलर है, तो बीसी का स्लोप मल्टीप्लाई बाय एडी का स्लोप इक्वल टू -1। दो परपेंडिकुलर लाइन के बीच में मल्टीप्लीकेशन करेंगे स्लोप को तो -1 मिलता है। तो क्या करूंगा मैं यहाँ पर स्लोप ऑफ पहले निकालूंगा, स्लोप ऑफ बीसी निकालूंगा। फॉर्मूला पता है आप लोग को y2 - y1 अपॉन में x2 - x1। अब यहाँ पर -1 को मैं y2 पकड़ता हूँ, -1 माइनस ऑफ -3, यहाँ पर हो जाएगा -1 माइनस ऑफ -3 अपॉन में x2 6 माइनस ऑफ -4, माइनस प्लस 3 हो जाएगा, 6 प्लस 4 हो जाएगा, 2 अपॉन में 10, 1 अपॉन 5। दैट इज व्हाट स्लोप ऑफ बीसी। देख लो अच्छे तरीके से, बराबर आया क्या? -1 माइनस ऑफ -3 हो जाएगा, -2 प्लस 2 हो जाएगा, और अपॉन में 6 माइनस -4 प्लस 10 हो जाएगा, 2 अपॉन में 10 इज नथिंग बट 1 अपॉन 5। नाउ अपन क्या बोलेंगे, यहाँ पर अपन बोलने वाले एक लाइन, नाउ AD is perpendicular to BC. Therefore, slope of AD multiply by slope of BC equal to what? -1. अब slope of AD मेरे पास नहीं है, बट slope of BC मेरे पास है। कितना है? 1/5। कितना हो जाएगा स्लोप ऑफ AB? वो हो जाएगा -5। तो यहां पर अब देखो फॉर AD, स्लोप ऑफ AB नहीं, AD लिखना, मैंने गलती से AB लिख दिया। यहां पर क्या आएगा? AD। तो फॉर AD हमारे पास A का पॉइंट है, कितना है? 2,5। हमारे पास M की वैल्यू कितनी? -5। अब एक पॉइंट है, एक स्लोप है, तो इक्वेशन ऑफ लाइन निकालूंगा, इक्वेशन ऑफ लाइन बाय स्लोप पॉइंट फॉर्म। इक्वेशन क्या होता है? y - y1 इक्वल टू mx - x1। m की वैल्यू कितनी? -5, x को वैसे x1 की वैल्यू है 2, y मेरा वैसे -5। सिंप्लीफाई करेंगे तो y - 5 मेरा वैसे -5 से मल्टीप्लाई करूंगा तो -5x + 10 हो जाएगा। इसको यहाँ पे खींचूंगा तो 5x + y -5 - 10 इक्वल टू 0, यानी 5x + y यहाँ पर कितना हो जाएगा? -15 इक्वल टू 0 इज रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ अल्टीट्यूड AD।
अब सेम स्टेप का इस्तेमाल करके आप लोग को जितना स्टेप अपन ने यहाँ पर लगाना है एडी के लिए, वही स्टेप आप लोग को यहाँ पर लगाना है बीएफ के लिए। यहाँ पर मैं बीएफ बना देता हूँ, यहाँ पर बन गया बीएफ। इसके लिए भी आप लोग को सेम फंडा लगाना है और लास्ट में आप लोग को निकालना है सी। मान लो कि यहाँ पर बी एफ नहीं बीई लिखता हूँ, तो बीई के लिए भी सेम और सी एफ के लिए भी सेम आप लोग को लगाना। सेम फंडे से आप लोग को तीनों के अल्टीट्यूड की क्या निकाल देना है, इक्वेशन निकालना। क्लियर हुआ? अगर आप लोग को प्रॉपरली ईडी समझ में आया होगा तो आप लोग को बीई एंड सी एफ भी समझ में आ जाएगा। तो होपफुली ये क्वेश्चन आप लोग को बहुत ही अच्छे तरीके से क्लियर हो गया होगा। अगर आप लोग को इस क्वेश्चन में कहीं डाउट रहेगा तो दोस्तों मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज करना, मैं आप लोग को इसको सोल्यूशन प्रोवाइड करवा दूंगा। तो होपफुली मैंने इस एक्सरसाइज को कंप्लीट कर दिया और मेरे हिसाब से सारे के सारे क्वेश्चन आप लोग को अच्छे तरीके से क्लियर हो गए रहेंगे। बहुत अच्छे तरीके से मैंने समझाने की कोशिश करी। तो दोस्तों एक छोटा सा काम करना है आप लोगों को, अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करना। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। होप ये वीडियो आप लोग को पसंद आई होगी, और पसंद आई है तो लाइक द वीडियो, शेयर द वीडियो एंड सब्सक्राइब अवर चैनल। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जहां पे अपन जानेंगे कुछ नए और फंडे। तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड एंड गुड बाय।